गवर्नमेंट ने ये बात कही है 8,500 रुपये मंथली जो कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो 8,500 रुपये कमा रहे हैं वो गरीब ही नहीं है। अच्छा, इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि इस टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइस है 370 पे 1 लीटर पेट्रोल है, जो एक महीने का अगर आप पेट्रोल डलवाएं, एक महीने का आप 300 रुपए के हिसाब से लगाएं, 1 लीटर अगर आप नहीं भी डलवाते 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए तो सिर्फ आपका पेट्रोल का खर्चा है। ठीक है, और 8,500 रुपए वाला गरीब ही नहीं है। ये कौन सी मंतक है? और बजट के अंदर इस तरह की बात करना गरीब का मजाक उड़ाने के बराबर है कि 8,500 रुपए वाला गरीब ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नया ही रूल बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो बंदा हर महीने 8,500 रुपया कमाता है वो बंदा पाकिस्तान के अंदर गरीब नहीं है, वो बंदा पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर पर लीटर पेट्रोल की प्राइस 500 रुपया है और महीने 8,500 रुपया कमाने वाला बंदा कैसे अमीर हो गया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। किसी का काम नहीं है चलाना पाकिस्तान, ये खाली अल्लाह ही चला रहे, जिसने हमें पैदा किया। मैं ये कहता हूँ कि जिसके अंदर ये गैरत है कि शराब खाने और रंडी खाने बंद करके दिखावे, इसको मैं मान लूंगा। चाहे इमरान खान, चाहे फजल रहमान हो, जो सभी हो, ये बंद करके दिखावे, इसको मैं सलाम है दोनों हाथों से। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि जो 8,500 रुपये महीने का कमा रहे वो गरीब नहीं है। ये कैसे, इस पे क्या कहेंगे? ये कैसा ऐलान है? 8,500 रुपये पाकिस्तान के एक बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या करेगा? रोटी खाएगा या बच्चों को खिलाएगा, या बच्चा बीमार होगा उसको खिलाएगा, या बीवी बीमार होगा उसको खिलाएगा। खाली बीवी के कम से कम 100 रुपये खर्चा मारो, 50 रुपये बच्चे का मारो, आखिर क्या करेगा? 100 रुपए खर्चा बीवी का कम से कम मारो। ये तो ऐसे खर्चा 100 रुपए खर्च होते हैं भाई। कम से कम मैं आपको बताऊं, आपकी शादी नहीं हुई है तभी आप 100 रुपए बोल रहे हो, जब हो जाएगी तो फिर पता चलेगा। और मैं मानता हूँ वो गरीब बोलेगा मेरा शो तो काम नहीं करे, सो तो गुजारा करो, डिपेंड। कितना ही गरीब होगा वो भी 100 रुपए मंथली नहीं चलते हैं। 100 रुपए से होता है कुछ भी नहीं होता। 100 रुपए का तो आजकल पैम्पर नहीं मिलते यार। 100 रुपए का 8,500 आपका तजुर्बा नहीं है तभी आप 100 रुपए की। आपको बताऊं, अगर फी बंदा घर में 1,000 रुपए भी देता है ना तो फिर भी उसका गुजारा नहीं है। 4 बच्चे 2 बच्चे तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदा ना खास्ता यार, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो गया, सही है, डॉक्टर के गया, 1,000 रुपए का तो बिल सिर्फ डॉक्टर देखेगा, दवा वगैरह कुछ नहीं देगा, सिर्फ कलम चलाएगा। 500 रुपए तो वो फीस गई आपकी। चलो बोलो ना, वो तो बस। इसके अलावा दवाइयाँ जो बाहर से लिखेगा मेडिसिन, 1,800 से कम की दवा नहीं मिलेगी आपको, सही है ना। तो अगर कोई 1,000 रुपए रोज घर में दे भी रहे राशन के तो वो किसी काम के नहीं आ रहे। क्यों? उससे ज्यादा तो उसकी दवाई दारू में लग जाएंगे यार। फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी? तो कहने का मतलब होता है ना, उसको मालूम करो उससे। जिसके घर पे मरीज हो, हमारे घर में मरीज है, हमारे को पता है। हम सारा दिन ये ठिया लगाता हूँ धूप में खड़ा रहता, सुबह 8 बजे। और हफ्ते की दवाई 1500 से 2,000 रुपए की दवाई है 15 दिनों की। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया जो 8,500 रुपए कमाते वो गरीब ही नहीं है महीने का। अगर महीने का कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ, पर्ची दिखा देता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट ने बोले जो 8,500 रुपए कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। मेडिसिन दिखा देता हूँ, 1,500 रुपए की भी लेके आता हूँ, 4,000 रुपए की भी लेके आता हूँ हफ्ते की, 15 दिनों की। तो महीने के आपके कितने मेडिसिन पे खर्चा होता है? अभी आप लगा लो 4,000 रुपए अगर हफ्ता होते तो मंथली फिर आपका 12,000 रुपए हुआ, नहीं बल्कि हफ्ते के 16,000 रुपए। 1,500 और एक 15 दिनों की 4,000 रुपए की मेडिसिन मैं अपनी वाइफ की लेके आता हूँ। तो महीने का 8,000 रुपए सिर्फ आपका मेडिसिन का खर्चा है। 8,000 रुपए खाली महीने का जो ना खर्चा है मेडिसिन का। और गवर्नमेंट ने कहा जो 8,500 रुपए कमा रहे वो गरीब ही नहीं है, आपका सिर्फ मेडिसिन का 8,500 रुपए खर्चा है। 800 रुपए फीस है महीने की, वो कहाँ से देंगे हम? स्कूल की स्कूल की बच्चों की पढ़ा रहे हैं, और खुदा ना खासा वो तबीयत खराब हो जाए तो उसको मेडिसिन का ये फ्री देंगे। आपका मंथली आपका खर्चा कितना है? कम से कम जो ना मेरा महीने का खर्चा 20 से 25-30 हजार रुपए लग जाता है। सब जरूरतें आपकी जो है, मंथली खर्चा आपका घर का कितना है?
घर के जो आपके सारे अखराजात चलते हैं, महीने का कितना आपका चलता है? कम से कम जो ना 40-50 सौ कहीं नहीं गए। 40 से 50 हजार रुपए सिर्फ बेसिक जरूरतों पे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4,000 रुपये 15 दिनों की मेडिसिन खाली आती है। वालदा की अलग लेके आता हूँ, वाइफ की अलग लेके आता हूँ। आप क्या कहेंगे इस बजट के अंदर? गवर्नमेंट ने कहा है जो 8,500 रुपए ले रहे हैं वो गरीब ही नहीं है, 8,500 रुपए महीने का। क्या कहेंगे ये अजीब सी मंतक जो आई है, और बजट के अंदर लोगों की जो तबाही मची है, गरीब का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब का जीना मुश्किल हो गया इस बजट के अंदर। आप इस बजट के हवाले से क्या कहेंगे? मैंने तो शुरू से ये बात कही कि बजट में गरीब को तो कुछ नहीं मिलना है, वैसे भी कुछ मिलेगा भी नहीं। जिस तरीके से लोग बजट पेश करते हैं, जिस तरीके से लोग अपनी पॉलिसी पेश करती हैं, तो गरीब तो वैसे ही मर रहे हैं। पेट्रोल देखो आप, गैस देखो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो उसके बाद अगर 10-15 रुपये सस्ता कर लेते तो कोई फ़ायदा तो थोड़ी है। अब 2 दिन से हड़ताल चल रही है, 2 दिन से हड़ताल चली, कितनी मुश्किल हो रही है लोगों, ट्रांसपोर्टरों की और दुकानदारों की, ट्रांसपोर्ट की ज़्यादातर। ये हड़ताल कामयाब भी हो गई है। देखो 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही मेरे को, मैं तकरीबन डेली आता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई है। 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, 10 हज़ार के चलान हो रहे हैं। मैं DI साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ देखो, ये चलान के बारे में कुछ सोचें। देखो अब 2 दिन से लोग परेशान हैं। देखिए चलान का जो एक मसला है ना, यहाँ पे अभी कैमरे लगा लिए हैं, ऑनलाइन खुद ही चलान हो जाते हैं सड़कों पे। और रोड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस तरह लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो के कोई कई 100 साल पुराने ये रोड है, खड्डे जहाँ बेड़ा गर्क है लोगों रोडों का, ट्रैफिक का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। और टैक्स यहाँ पे और चलान जो है वो दुबई वाले लगाए हुए हैं, और रोड यहाँ पे बुरुंडी वाले बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई अफ्रीका की कंट्री है। मैं तो तकरीबन ये डेली चलाता हूँ, 5 घंटे रोड चलाता हूँ मैं, तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से ये इनकी पॉलिसी है, इनकी पता नहीं क्या। देखो रमज़ान में शुरू हो जाता है, लिस्ट आ जाती है, फ़ायदा किसको होता है? ऊपर वालों का। गरीब आदमी मर जाता है, वो गरीब आदमी कहा नहीं सकता है। वो करे ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो लिस्ट बनाया, ये लिस्ट बनाया, वो लिस्ट बनाया, अभी करते हैं, अभी करते करते रमज़ान ख़त्म, ठीक है। बजट आ जाता है कि अब ये कर देंगे, ये रिलीफ देंगे, वो रिलीफ देंगे। बजट से पहले वादे करते हैं, बजट के बाद फिर कुछ नहीं होता। अब आवाम परेशान है। बजट अभी आ गए ना, बजट के अंदर तो टैक्सेस बढ़े ही हैं, लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिले, खाने के लाले पड़ गए, लोगों को भीख मांग रहे लोग। तो बोलो अल्लाह तवस्सफ़र, अल्लाह माफ़ करे कि ये लोग वक्त भूल गए हैं। देखो सबने जाना है, मरना सबने है। अगर ये लोग सोचे ना कि हमने मरना है, तो खुदा की कसम ये कभी इतना महंगाई नहीं करेगा, कभी इतनी इनकी सोच कभी ऐसे नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और अपने वीडियो के अंदर देखा ना, जो पाकिस्तानी मूल्य है वो तो पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं करते, और ये मूल्य तो अलग ही रास्ते पे चलते हैं। मतलब इनका तो कहना है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चला रहा है, पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। मतलब तो अल्लाह ने ही पाकिस्तान को भिखारी बना दिया होगा, अल्लाह ने ही पाकिस्तानियों को आटे की लाइन में लगा दिया होगा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये सब ही चल रहा है। मतलब जो रियलिटी है उनको ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, और ना ही ये पाकिस्तानी मूल्य एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए तो आज पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल वैसा हो गया है। और दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या रास्ता अपनाया। मतलब हर महीने 8,500 रुपया कमाता है वो बंदा पाकिस्तान का अमीर बंदा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर पर लीटर पेट्रोल की प्राइस 500 रुपया है और पर किलो गैस की प्राइस 600 रुपया से भी ज्यादा है। बस बोल दिया, उनको लगता था कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन इसका पब्लिक ने करारा जवाब दिया। अब शहबाज शरीफ के पास अब कोई दूसरा आंसर भी नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।